आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में कुछ दिन पहले ही जीत हासिल करने वाली भाजपा को हरियाणा में जिला परिषद के चुनावों में झटका लगा है। हरियाणा के 7 जिलों की 102 जिला परिषद सीटों में से भाजपा को मैच 22 पर ही जीत मिल सकी है। हालांकि पार्टी ने दावा किया है कि 15 अन्य जिलों में पार्टी समर्थित 150 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। रविवार को सूबे में 411 जिला परिषद सीटों के नतीजे आए हैं। राज्य में इन सीटों पर 3 चरणों में मतदान हुआ था। कांग्रेस और भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने अपने सिंबल पर इन चुनावों में उम्मीदवार नहीं उतारे थे। भाजपा को सबसे बड़ा झटका सिरसा और पंचकूला में लगा है, जहां उसका सफाया ही हो गया। पंचकूला की 10 सीटों पर भाजपा को हार मिली है। इसके अलावा सिरसा की 24 में से इन सभी 10 सीटों पर उसे हार मिली, जहां उसने अपने सिंबल पर कैंडिडेट उतारे थे। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब अंबाला बना है, जहां से मंत्री अनिल विज आते हैं। उनके गृह जिले में भाजपा ने 15 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 2 पर ही उसे जीत मिली है। खुद अनिल विज के विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट की एकमात्र सीट आपके खाते में चली गई। एक बड़ा झटका कुरुक्षेत्र में भी लगा है, जहां भाजपा के सांसद नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी नारायणगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 4 से बड़े अंतर से हार गई। उनकी हार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह चौथे नंबर पर आई। भाजपा ने कुरुक्षेत्र में 15 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 3 पर ही उसे जीत मिल सकी। अंबाला शहर में भाजपा छोड़कर आप में गए माखन सिंह लोबोना को जीत मिली। उनके मुकाबले भाजपा के मनदीप राणा दूसरे नंबर पर ही रह गए। अंबाला में बसपा ने 8 सीटों पर कैंडिडेट दिए थे, जिनमें से 3 पर जीत मिली है। मनोहर लाल खट्टर सरकार के शिक्षा मंत्री कंवर पाल के गृह क्षेत्र यमुनानगर में भी भाजपा को झटका लगा है। यहां उसे 18 सीटों में से 6 पर ही विजय हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को भी जिले में एक ही सीट मिली है। बसपा को यहां भी 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का खाता खुला है। वहीं भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि भले ही 7 जिलों में उसके सिंबल पर जीतने वालों की संख्या कम है, लेकिन 15 अन्य जिलों में उसके समर्थन से 151 उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। 22 जिला परिषदों के 411 सदस्यों के चुनाव में भाजपा ने करीब 300 उम्मीदवारों का समर्थन किया था। हरियाणा में 2024 में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों है। ऐसे में इन नतीजों को उसके लिए वेकअप कॉल माना जा रहा है। भाजपा ने 2014 में जब से सत्ता संभाली है, तब से यह उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि परिषद चुनावों में भाजपा का सिंबल पर कैंडिडेट उतारना भारी पड़ा है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने बड़ी जीत हासिल की है। कुरुक्षेत्र में 17 में से 13 पर आजाद उम्मीदवार जीते हैं। इसके अलावा करनाल में भी 25 में से 23 पर निर्दलीय कैंडिडेट्स को जीत मिली है। पानीपत में तो 17 में 16 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ही जीते हैं।